गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नाइन्थ का सिलेबस ज्योमेट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, जिसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 पूरा का पूरा हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो यार, सुनने में आ रहा है कि सर ज्योमेट्री बहुत डिफिकल्ट है सर, तो अभी तक आपने पढ़ा कहाँ है दोस्तों? आज आप मुझसे पढ़ो, उसके बाद आप बोलोगे यार अलजेब्रा के कंपैरिजन में ज्योमेट्री सबसे सिंपल है। और ज्ञात से वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि बहुत सारी नाइन्थ की चीजें यहां पे आने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.1। अब देखो, ये नंबर लाइन के बारे में आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सब चीजें मैं बताऊंगा। फाइंड द डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन गिवन बिलो। इस नंबर लाइन के हेल्प से हमें क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, डिस्टेंस ऑफ बी निकालना है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट बी दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो, सबसे पहले अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ बी निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा पता है? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। मैं हमेशा से इस तरह से आपको लिखना सिखाऊंगा। मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी आपको आंसर बता दूं, बट मैं चाहता हूं कि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले, तो उस तरह से मैं यहां पे आपको चीजें बताऊंगा। तो देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी मैंने लिखा, देन इसके बाद कौन सा पॉइंट दिख रहा है दोस्तों? कोऑर्डिनेट। यहां पे क्या दिख रहा है दोस्तों? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, यहां पे क्या दिख रहा है दोस्तों? ई। अब यहां पे अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं बी, यस, बी का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों? बी के नीचे क्या लिखा है? 2 लिखा है। कितना सिंपल है, 2 आपने लिख दिया। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई, यार ई के नीचे क्या लिखा है दोस्तों? 5 लिखा है, हमने 5 भी लिख दिया। उसके बाद करना क्या है दोस्तों? देखो, यहाँ पे 2 लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं दोस्तों? 5। विच वन इज ग्रेटर नंबर? 2 और 5 में से कौन सा ऐसा नंबर है जो ग्रेटर है? तो सर 2 और 5 में से सर 5 ग्रेटर है। यस, ग्रेटर का सर सिंबल कैसे होता है? ऐसे होता है। तो हमेशा याद रखना कि जो माउथ है, जो ग्रेटर नंबर है उस साइड ओपन रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो ऐसा आप यहाँ पे डायग्राम बना के समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि ग्रेटर नंबर्स कौन सा है। अब आप क्या करोगे दोस्तों? यहाँ पे डिस्टेंस लिखोगे। डिस्टेंस ऑफ आपको क्या निकालना है दोस्तों? बी। विच वन इज ग्रेटर नंबर? 5 इज ग्रेटर नंबर, आपने ग्रेटर नंबर लिख दिया। देन आप क्या लिखोगे दोस्तों? स्मॉलर नंबर, और बीच में क्या ले लो? माइनस। तो 5 माइनस 3 अगर आप करते हो तो आंसर, 5 माइनस अगर आप 2 करते हो तो आंसर कितना आता है दोस्तों? 3 यूनिट्स। तो यहाँ पे फाइनली आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस ऑफ बीई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों? 3 यूनिट्स। तो मैंने बोला कि बहुत ही सिंपल है। देखो, हो गया आपका पूरा का पूरा पार्ट। कितना सिंपल तरीके से आपने पूरा का पूरा पार्ट क्या किया दोस्तों? सॉल्व कर दिया। अब कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, आप आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। अब देखो, यहाँ पे हमने ये सम सॉल्व किया ना दोस्तों, आप ऐसे भी पता कर सकते हो। देखो, बी और ई है, बी और ई है, तो उसके बीच में डिस्टेंस कितना है? देखो 1 2 3। तो देखा, ऐसे क्रॉस चेक करके चेक कर सकते हो कि आपका आंसर जो है वो राइट आया कि रॉन्ग आया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूं। देखो, यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस ऑफ जे ए। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कैपिटल जे इज, नेक्स्ट क्या लिखूंगा? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कैपिटल ए इज, यस, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कैपिटल जे? इसका कोऑर्डिनेट कितना है दोस्तों? -2 है। अगर मैं पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट अगर देखने की बात करूं तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है दोस्तों? 1 है। तो देखो, हमने यहाँ पे जे का भी लिख दिया और ए का भी लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? -2 लिखूंगा और 1। मैंने हमेशा से बोला है कि अगर कोई नंबर माइनस में है तो वो स्मॉलर है, प्लस वाला नंबर हमेशा ग्रेटर होगा, भले वो छोटा हो। तो अभी 1 और 2 में 1 तो छोटा है, पर वो प्लस है इसलिए वो ग्रेटर है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? ग्रेटर का सिंबल यहाँ पे। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों? डिस्टेंस ऑफ क्या निकालना है दोस्तों? जे ए। तो आप क्या करोगे? बीच वन इज ग्रेटर नंबर, पहले ग्रेटर लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे? स्मॉलर लिखेंगे। -2 है तो -2 ही लिखो, और मिडल में हम क्या लेते हैं दोस्तों? माइनस लेते हैं। जब 2 साइन पास में आता है तो आप ब्रैकेट ले लिया करो। तो 1 माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 2। एंड दोस्तों 1 + 2 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों? 3। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे भी आंसर कितना आया? 3 यूनिट्स। तो ये क्या हो गया दोस्तों? डिस्टेंस ऑफ जे ए कितना आया दोस्तों? 3 यूनिट्स। अब यहाँ पे आपने ये भी लिख दिया, फिर से आप चेक करना तो कर लो भाई, जे ए के बीच में क्या डिस्टेंस सच में 3 यूनिट्स है? देखो, यहाँ पे जे है, यहाँ पे ए है, तो देखो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। यस, परफेक्ट है सर। तो यहाँ पे कहाँ कितना डिस्टेंस है दोस्तों? 3 यूनिट्स है। अब वैसे आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं, वैसे आप अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने पी सी दिया है, तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पी लिखो। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेट
ऑफ पॉइंट कैपिटल P इज, देन क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कैपिटल C इज। अब P का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, आप पीछे जस्ट देख लो, P का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, -4 है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज क्या आएगा दोस्तों, -4। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C अगर मैं बात करूं तो C का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, 3 है। तो C का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, यहाँ पे कितना आएगा, 3। अब यहाँ पे अगर मैं -4 लिखूं और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया विच वन इज ग्रेटर नंबर, यार जो प्लस होता है वो ग्रेटर है। अब यहाँ पे अगर आप निकालो डिस्टेंस ऑफ, आपको क्या निकालना है दोस्तों, PC, अगर आप डिस्टेंस निकालने जा रहे हो तो ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर, बीच में माइनस और 2 माइनस आया तो ब्रैकेट, देन 3 है, माइनस माइनस प्लस है, और फाइनली अगर आप प्लस करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, 7। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ PC कितना आ रहा है दोस्तों, 7 यूनिट। चेक कर लेते हैं कि अपना आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो यार डिस्टेंस ऑफ PC क्या सच में 7 यूनिट है? तो देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट। यस, परफेक्ट है। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक भी कर सकते हो, यार अपना आंसर राइट है या रॉन्ग है। अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, J और H के लिए। अब देखो J और H वाला जो पार्ट है, देखो यहाँ पे J और H वाले पार्ट के लिए जाता हूं। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J, और यहां पे क्या लिखूंगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H इज, और यहां पे भी इज। अब दोस्तों यहां पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J का कोऑर्डिनेट कितना है दोस्तों, -2 है। तो J का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिख दिया दोस्तों, -2। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H का कोऑर्डिनेट कितना है दोस्तों, -1 है। तो H का कोऑर्डिनेट क्या हो गया दोस्तों, -1, हमने परफेक्ट लिख दिया। अब यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखो -2 है और ये -1 है। विच वन इज ग्रेटर नंबर, दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? सर दोनों के दोनों माइनस में, ये भी गरीब है, ये भी गरीब है। दोनों में से सबसे बड़ा गरीब दोस्तों ये, मतलब ये छोटा नंबर है, ये हमेशा याद रखना। तो जब भी अगर दोनों माइनस में है, दोनों अगर माइनस में है, तो जो छोटा होगा नंबर, दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब समझो 1 और 2 में आप अगर बोलने जाओगे तो 1 को आप छोटा नंबर बोलोगे, पर ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा ये हमेशा, क्योंकि ये कम गरीब है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे -1 है, ये माइनस, मतलब इसके ऊपर -1, और यहाँ पे कितना है दोस्तों, -2 है। तो मैंने बोला कि दोनों में से जब भी अगर दोनों माइनस में है, तो एक सिंपल सा फंडा याद रखो, दोनों अगर माइनस में है तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है। तो या दोनों अगर माइनस में है तो 1 तो छोटा नंबर है, क्योंकि 1 और 2 में 1 छोटा कंसिडर होता है, बट यहाँ पे दोनों माइनस में, इसलिए 1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये ग्रेटर आ जाएगा। तो बस ये चीज ध्यान रखना। अगर समझो यहाँ पे -5 है और -9 है, विच वन इज ग्रेटर नंबर, दोनों माइनस में है, तो जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो 5 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। दोस्तों ये चीज पता होना चाहिए। -4 और 9 है, इसमें एक माइनस एक प्लस है, तो प्लस वाला ग्रेटर होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इससे ज्यादा डिफिकल्ट सम आपको नहीं आएगा। तो सभी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सेम वही तरीका है। यहाँ पे आप क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ क्या निकालोगे दोस्तों, JH। क्या आएगा दोस्तों, ग्रेटर नंबर क्या आएगा, -1, स्मॉलर नंबर क्या, -2, बीच में माइनस। अब यहाँ पे क्या माइनस है, माइनस माइनस क्या प्लस है। तो फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यूनिट। तो 1 यूनिट यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। डिस्टेंस ऑफ क्या लिखेंगे दोस्तों, JH। ये डिस्टेंस है इसलिए मैं यहाँ पे यूनिट लिख रहा हूँ। अब चेक कर लो भाई, JH के बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस है। यस, JH के बीच में 1 ही यूनिट का डिस्टेंस है। तो आप तुरंत क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो ये दोनों आप प्लीज सॉल्व करके कॉमेंट करके मुझे बताना कि नीचे सर इसका ये आंसर है। तो ये वाला जो चारों पार्ट है, ये चारों को आपको सॉल्व करना चाहिए और सॉल्व करके आपको मुझे बताना चाहिए। अब देखो दोस्तों, ये देखो ये नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट आया तो ये वाले पार्ट में कोई तकलीफ नहीं है। If the coordinate of point A is x and coordinate of point B is y, find the distance of AB। अब यहाँ पे कोई भी नंबर लाइन नहीं है, हमें क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ AB निकालना है। अब AB का अगर अपने को डिस्टेंस निकालना है दोस्तों, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स दिया है, 1 है और यहाँ पे क्या है, 7 है। अब ये दोनों में से ग्रेटर कौन सा है दोस्तों, 7 है। तो आप जैसे निकालते थे डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, AB, ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर, बीच में माइनस। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ AB कितना आएगा दोस्तों, 6 यूनिट्स। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है, 6 यूनिट्स हो गया।
अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप निकालो डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो यहाँ पे अगर आप निकालने जा रहे हो तो फिर से मैं क्या करूंगा, ये 6 है, -2 है, ग्रेटर कौन सा है दोस्तों, 6 है। तो यहाँ पे अगर मैं निकालने जाऊँ तो डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालने जाऊँ तो ग्रेटर लिखूंगा, फिर हम क्या करेंगे, स्मॉलर लिखेंगे, और बीच में क्या आएगा दोस्तों, माइनस, और 6 है, माइनस माइनस +2, तो फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों, 8 यूनिट्स। तो देखो, अगर जिन्होंने पिछला पार्ट कंप्लीट किया तो उनके लिए ये वाला पार्ट तो बहुत सिंपल है। अब सर चलो ये वाला हम सर सॉल्व कर लेंगे, ये वाला आप बता दो। देखो यहाँ पे भी सेम वही है, देखो -4 है, -5, मैंने बोला अगर दोनों माइनस में है तो जो स्मॉलर नंबर होता है वो ग्रेटर हो जाता है, तो 4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालने जाते हो तो देखो यहाँ पे ग्रेटर, स्मॉलर नंबर, बीच में माइनस, बीच में माइनस लेना मत भूलना। अब देखो यहाँ पे 2 साइन पास में आया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। अब फाइनली यहाँ पे ये ध्यान रखना, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 5 में से 4 को अगर मैं माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1। और साइन ऑफ हम हमेशा ग्रेटर नंबर लिखते हैं, दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा, 5। 5 का साइन हमेशा उसके आगे रहेगा, जैसे हमेशा नंबर का साइन उसके आगे रहता है, 4 का साइन उसके आगे है, तो 5 का साइन क्या है, प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है दोस्तों, 1 यूनिट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके लिए बहुत सिंपल हो गया, तो इसमें के कोई भी सम सब आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, और सॉल्व करके आप इसके आंसर्स को निकाल सकते हो। अब आप मुझे बताओ यार, ज्योमेट्री कैसा लग रहा है। सर अब ज्योमेट्री बहुत इजी लग रहा है। देखो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द लाइज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। अब देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पी आर दिया है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू दिया है, क्यू आर दिया है। तो सबसे पहले हमें ये इनडायरेक्टली अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे पी क्यू आर ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो हमें ये पता करना है कि फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, कौन सा पॉइंट जो है वो दो पॉइंट्स के बीच में आ रहा है। और अगर पहले ये भी हमें चेक करना है कोलिनियर है कि नहीं है, अगर कोलिनियर नहीं है तो वो भी बताना है। तो देखो देखते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप कभी भी सॉल्व कर रहे हो तो इसमें देखो ये 7 डिस्टेंस है, 10 है, 3 है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो लार्जेस्ट डिस्टेंस कौन सा है या तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, जो सबसे ज्यादा वैल्यूज कौन सा है, 7 है, 10 है, 3 है। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस 10 दिखाई दे रहा है सर, जो सबसे बड़ा नंबर है। तो पहले आप वो लिख दो। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना है भाई, 10 है। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है दोस्तों उसको आप ऐड कर दो, ये हमेशा याद रखना, रिमेनिंग पार्ट ऐड करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, भाई प्लस कर दो भाई। डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना है, 7 है, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर कितना है, 3 है, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10। ये तो सभी को आता है। अब भाई अगर दोनों को ध्यान से देखोगे दोनों के आंसर सेम आ गए, दोनों के आंसर सेम आ गए, मतलब डिस्टेंस ऑफ पी क्यू जो है दोस्तों वो डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर को क्या हो गया दोस्तों, देखो दोनों के आंसर सेम आ गया, मतलब इक्वल है। और अगर ये इक्वल है मतलब ये जो पॉइंट्स है दोस्तों क्या है, कोलिनियर है। मतलब पॉइंट कौन कौन सा कोलिनियर है दोस्तों, देखो देखो ध्यान से देखना, ये दोनों में रिपीट कौन सा हो रहा है, आर रिपीट हो रहा है, मतलब आर बीच में आएगा, उसके पहले आप पी ले लो और उसके लास्ट में आप क्या ले लो, क्यू। तो यहां पे आप लिख सकते हो देयरफॉर द पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर। भाई देखो कितना सिंपल कर दिया मैंने, बीच में कौन सा लिखना है वो भी पता चल गया, और आपको पूछा है कि कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है दो के बीच में, तो आप देयर यहां पे लिख सकते हो देयरफॉर द पॉइंट कैपिटल आर इज लाइज बिटवीन, पूरा बिटवीन लिखो, द पॉइंट्स पी एंड क्यू। मतलब ये जो आर वाला पॉइंट है दोस्तों पी और क्यू के बीच में लाए हो रहा है, तो वो भी आपको लिखना है क्योंकि पूछा है उन्होंने। अगर कोलिनियर है, अगर कोलिनियर नहीं है तो उसके बीच में नहीं आएगा। अब दोस्तों ये देखो, ये पूरा का पूरा पार्ट आपने सॉल्व कर दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया। इन केस सर अगर ये कोलिनियर नहीं होता तो यहाँ पे से मर्डर हो जाता, यहाँ पे से ऐसा कट करते और डायरेक्ट फिर आपको बिटवीन वाला नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट क्या लिखते हैं, देयरफॉर द पॉइंट पी क्यू आर नॉट कोलिनियर। चलते हैं दोस्तों इस टाइप का एक और सम देखते हैं। देखो यहाँ पे एक सम है, अब देखो यहाँ पे विच वन इज ग्रेटेस्ट नंबर, 8 6 4, ग्रेटेस्ट कौन सा है, 8 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ आर एस, ये कितना आएगा दोस्तों 8, जो बचा हुआ है उसका प्लस करो एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी, एस टी कितना है 6 है, आर टी कितना है 4 है, तो फाइनली ये कितना है 10। देखो भाई दोनों सेम है क्या,
सर सेम नहीं है, तो यहाँ पे आप लिखोगे डिस्टेंस ऑफ आर एस, यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी, ये दोनों को इक्वल नहीं है। और अगर ये दोनों को इक्वल नहीं है तो भाई डायरेक्ट बाय डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर द पॉइंट्स, यहाँ पे क्या लिखोगे, ये दोनों में रिपीटेड कौन सा है, टी है, फिर यहाँ पे उसके आगे क्या है, आर है, ये ले लो, और उसके पीछे क्या लिख दो, एस लिख दो, आर नॉट कोलिनियर। अब देखो अगर कोलिनियर नहीं है तो बिटवीन वाला पॉइंट लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो यहां तक आप अपने सम को रख दोगे तो भी चलेगा। अब देखो भाई, अब कोई भी सम आप सॉल्व कर सकते हो। अब बताओ, आप खुद बोलोगे यार सर देखो ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, तो आप पहले ये लिखो, तो लिख रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है दोस्तों, 16 है, बचे वाले का प्लस करो, सी ए प्लस बी सी कितना है, 9 है, प्लस 7 है, 9 प्लस 7 कितना होता है, 16 होता है यार, तो ये भी 16 हो गया। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी और इक्वल टू है डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, सी ए और प्लस डिस्टेंस ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, बी सी। तो फाइनली अगर आप देखोगे दोनों के आंसर कितने हैं दोस्तों, 16 16 है, तो मतलब यहाँ पे इक्वल है। अगर नहीं इक्वल आता तो हम क्या कर देते, मर्डर कर देते। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट आएगा दोस्तों, देखो दोनों में रिपीट कौन सा हो रहा है, सी हो रहा है, तो उसके पहले क्या आएगा, ए और यहाँ पे क्या आएगा, बी, आर कोलिनियर। और उसके बाद आप क्या लिखोगे, देयरफॉर पॉइंट सी इज लाइट बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, बस हो गया। तो देखो इस तरह का कोई भी अब क्वेश्चन रहे तो आपको आराम से सॉल्व करने आना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चंस जो है सेम क्वेश्चंस है, तो अब ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए दोस्तों। अब चलता हूं नेक्स्ट पार्ट की ओर। हाँ देखो ये जो पार्ट है, हाँ ये पार्ट में देखो बोला है ऑन द नंबर लाइन पॉइंट ए बी सी आर सच दैट डिस्टेंस ऑफ ए सी दिया है, डिस्टेंस ऑफ बी सी दिया है या सी बी दिया है, और हमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज। अगर दोस्तों यहाँ पे कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज बोला है तो इस केस में टोटल 3 पॉसिबिलिटीज आते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसे कैसे आपको पता 3 पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं, आप बता सकते हो क्या? यस बताता हूं यार। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि एक नंबर लाइन है और 3 पॉइंट्स है उसके ऊपर, ए है, बी है, सी है, पर इन्होंने एक चीज हमें नहीं बताया। इन्होंने ऐसा दिया होता ना दोस्तों, ए डैश बी डैश सी, तो हमें पता चल जाता कि पहला ए पॉइंट है, फिर बी है, फिर सी है, बट इन्होंने ऐसा नहीं दिया। तो हमें ये नहीं क्लियर है कि इसमें ए पहले है या ऐसा भी हो सकता है। बस इन्होंने क्या बोल दिया पता है कि यहाँ पे ऑन दी नंबर लाइन पॉइंट ए बी सी, इसके ऊपर पॉइंट ए बी सी, पर ये नहीं बताया कि पहले कौन सा है, लास्ट में कौन सा है, बीच में कौन सा है। तो ये हो सकता है कि शायद बीच में सी भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे हमें फिर कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज अगर नहीं भी दिया है तो भी अपने को चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन सा वाला पॉइंट बीच में है, अलग इसके अकॉर्डिंग। हाँ अगर इन्होंने ऐसा दे दिया होता तो हम डायरेक्ट सम सॉल्व कर दिए होते। अगर उन्होंने ऐसा दिया है तो इससे हमें पता चल गया कि पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है। तो कहीं पे अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो आप डायरेक्ट सम सॉल्व करना, बट ऐसा ना दिखाई दे तो आप वहां पे पॉसिबिलिटीज लेके आप सम सॉल्व करना, जिसके अंदर 3 केसेस आते हैं और 3 केसेस के अकॉर्डिंग ये सम सॉल्व होता है। अब देखो यहाँ पे मैं केस 1 सॉल्व कर रहा हूँ, केस 1 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, केस 2 होगा, केस 2 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, केस 3 होगा, तो केस 3 हो गया। तो ऐसे टोटल हम 3 केसेस में इस सम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब केस 1 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों देखो मैं यहाँ पे ये देखो ये नंबर लाइन है, मैं सीधा सीधा यहाँ पे ए ले रहा हूं, बी ले रहा हूं और सी ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। केस 2 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मैं क्या करूंगा पता है, इसके बीच में क्या है दोस्तों, बी है, यहाँ पे मैं बीच में क्या कर रहा हूँ, सी ले रहा हूँ, तो बचा गया यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या बचा, बी। अगर इनकेस बी और ए आप आगे पीछे ले लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे केस 3 में अगर मैं बात करूं तो देखो इसके स्टार्टिंग में बी, बीच में बी है, इसके बीच में सी है, तो यहाँ पे क्या बचा, ए बचा ना। देखो ना ये देखो ए बी सी, इसके बीच में क्या आया, बी आया, इसके बीच में सी आया, तो बचा क्या, ए, तो यहाँ पे ए आया। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, बी, और यहाँ पे क्या आएगा, सी। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हमने लिख दिया है। देखो यहाँ पे ए बी सी, ये अरेंजमेंट मैंने कैसे किया आपको समझना चाहिए। इसके बाद एक और सम आएगा उसमें भी बताऊंगा। अब देखो दोस्तों इसके बाद आप किस तरह से लिखोगे, देखो फर्स्ट एंड लास्ट को पहले ले लो, ए सी इक्वल टू, हमेशा याद रखना फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल टू स्टार्टिंग का 2 फिर स्टार्टिंग का लास्ट का 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्टार्टिंग का 2 क्या है दोस्तों, ए बी प्लस उसके अंदर कौन प्लस है, डिस्टेंस ऑफ बी सी।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो AC का हमें क्या करना है, डिस्टेंस दिया हुआ है दोस्तों 10 दिया है। AB का डिस्टेंस दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस ऑफ AB हमें फाइंड आउट करना है। और BC का डिस्टेंस कितना है दोस्तों, BC मतलब ही CB है दोस्तों, 8 दिया है। ये देखो ना यहाँ पे CB है, उसी का मतलब होता है BC। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस ऑफ AB अगर मैं निकालने जाऊं तो यहाँ पे 10 है माइनस 8 है, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 2। तो डिस्टेंस ऑफ AB का आंसर कितना आएगा दोस्तों 2। हो गया, पहला सम सॉल्व हो गया दोस्तों, यूनिट लिख लेना। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज हमने सॉल्व कर दी, अब पॉसिबिलिटीज नंबर सेकेंड में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ, ये क्या आएगा फर्स्ट एंड लास्ट AB, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ये, फिर ये, और यहाँ पे क्या आएगा डिस्टेंस ऑफ CB। अब यहाँ पे AB का डिस्टेंस तो अपने को फाइंड आउट करना है दोस्तों। AC का डिस्टेंस कितना है दोस्तों, AC दिया है, यस दिया है 10। CB का कितना दिया है दोस्तों 8। तो फाइनली यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ AB का आंसर कितना है दोस्तों 18 यूनिट्स। तो दोस्तों ये भी हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे भी आप यूनिट्स लिख लेना, दोनों हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे इन केस अगर कहीं पे अगर आपका डिस्टेंस माइनस में आ रहा है तो वो केस एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ दोनों जगह प्लस आया, दोनों केस एक्सेप्ट होंगे। यहाँ पे अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्या आएगा दोस्तों BC फर्स्ट एंड लास्ट, फिर यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्या आएगा दोस्तों BA, और फिर डिस्टेंस ऑफ क्या आएगा दोस्तों AC। अब यहाँ पे अगर मैं BC की बात करूँ तो BC मतलब ही क्या होगा दोस्तों CB, तो हमें ये पता है 8 है। डिस्टेंस ऑफ AB मतलब ही तो दोस्तों फाइनली लाइट चले गया था, और लाइट जाने के बाद ये जो वीडियो है मैं बाद में क्लासेस जाने के बाद, मैं क्लास से आने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे ड्रेस चेंज दिखाई दे रहा है। चलते हैं 1 बाय 1 चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे पॉइंट है, यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, X Y Z आर कोलिनियर सच दैट समथिंग समथिंग समथिंग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपका क्वेश्चन हुआ उसके अंदर भी मैंने जो कंडीशन आपको दिया था, यहाँ पे भी उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग सम सॉल्व होगा। मुझे ये नहीं पता यार X Y Z इन्होंने बोला है कोलिनियर है, बट मुझे ये नहीं इन्होंने दिया। अगर उन्होंने इस तरह से मुझे दे दिया होता X डैश Y डैश Z तो मुझे पता चल जाता यार पहला X है, फिर Y है और फिर Z है। बट इन्होंने मुझे ये नहीं बोला, इन्होंने जस्ट मुझे क्या बोल दिया X Y Z कोलिनियर है। तो अगर इन्होंने जब कोलिनियर बोल दिया या नंबर लाइन पे है तो मेरे पास 3 केसेस आते हैं, और अगर इन्होंने ऐसा दे दिया होता तो मैं डायरेक्ट सम सॉल्व कर देता। तो चलते हैं दोस्तों 1 बाय 1 चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ दोस्तों केस 1, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों केस 2, और यहाँ पे क्या ले रहा हूँ दोस्तों मैं केस 3। तो देखो केस 1 केस 2 केस 3, टोटल यहाँ पे तीनों केस मैं ले रहा हूँ। केस 1 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, देखो जस्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ X है, यहाँ पे दोस्तों Y है और यहाँ पे Z है। मैंने ये केस ले लिया। केस 2 में मैं क्या लूंगा दोस्तों पता है, देखो इसके बीच में अगर आप देखोगे Y है तो इसके बीच में मैं X ले रहा हूँ, तो बचा क्या दोस्तों Y और Z, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे अगर इसके बीच में Y है, इसके बीच में X है, तो इसके बीच में क्या आएगा दोस्तों Z, और Z अगर मैंने ले लिया तो क्या बचा दोस्तों X एंड Y। तो ये अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए अगर आप जिस तरह से भी ले रहे हो। अब देखो यहाँ पे आपको लिखना कैसे है, हमें क्या करना है दोस्तों, डिस्टेंस बोला है तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट हम लेते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट XZ इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा ये वाला और ये वाला उसमें प्लस करेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ क्या आएगा दोस्तों XY एंड प्लस डिस्टेंस ऑफ क्या होगा दोस्तों YZ। अब मुझे ये बताओ यार डिस्टेंस ऑफ XZ कितना है, XZ तो अपने को फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ XZ फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ऑफ XY कितना है दोस्तों 17 है, तो यहाँ पे फाइनली हमने कितना लिख दिया दोस्तों 17, हमने यहाँ पे 17 लिख दिया। डिस्टेंस ऑफ YZ कितना है दोस्तों 8 है, एंड देन अगर मैं दोनों को प्लस करता हूँ तो डिस्टेंस ऑफ XZ विच इज इक्वल टू, अगर मैं 17 में 8 को प्लस करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों 25 यूनिट्स होगा। बाकी आप भी एक बार चेक कर लेना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 यूनिट्स होना चाहिए। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट केस में आप क्या लोगे दोस्तों, स्टार्टिंग में क्या लोगे YZ, तो यहाँ पे क्या होगा YZ फर्स्ट एंड लास्ट हम लेते हैं, फिर ये दोनों को प्लस करते हैं, तो यहाँ पे क्या लोगे YX, और यहाँ पे क्या लोगे डिस्टेंस ऑफ XZ। डिस्टेंस ऑफ YZ यस दिया हुआ है दोस्तों 8 है, डिस्टेंस ऑफ YX मतलब ये XY होगा, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों 17 है,
और यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्या है दोस्तों एक्स जेड, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ये देखो 8 है, ये 17 यहाँ पे आएगा, माइनस होगा। एंड फाइनली अगर मैं इसका आंसर निकालने की कोशिश करूँ तो दोस्तों देखो यहाँ पे 8 है, और अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो दोस्तों यहाँ पे -9 आएगा, क्योंकि 17 का जो है दोस्तों ग्रेटर नंबर है, और ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, माइनस है, तो ग्रेटर नंबर का साइन हमेशा लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। अब दोस्तों हमेशा मैंने आपको क्या बोला है कि अगर जो भी हमें आंसर फाइंड आउट करना है, अगर माइनस फॉर्म है तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये एक्सेप्ट होगा क्या, नहीं, तो ये केस एक्सेप्ट नहीं होने वाला, मतलब ये केस एक्सेप्ट होगा। अब देखो थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस एक्सेप्ट होना चाहिए दोस्तों। अगर ये भी अगर माइनस में आ गया तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, देखो ये दोनों, फिर इसमें प्लस डिस्टेंस ऑफ यहाँ पे क्या होगा, जेड वाई। अब देखो एक्स वाई हमें दिया होगा दोस्तों, एक्स वाई 17 है, एक्स जेड हमें दिया है क्या दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड है, जेड वाई दिया है क्या, वाई जेड कितना है दोस्तों, 8 है। तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 8 है, तो ये डिस्टेंस ऑफ क्या है दोस्तों, एक्स जेड है। 17 में से अगर मैं 8 को माइनस करता हूँ तो अब 9 आ रहा है, तो यहाँ पे साइन ऑफ ग्रेटर नंबर अगर देखोगे तो 17 है, प्लस ही आएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 9 यूनिट आंसर आ रहा है, यूनिट आप लिख लेना। तो अपना ये दोनों डिस्टेंस है, ये अपना डिस्टेंस नहीं है। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट मजेदार क्वेश्चन है, और ये आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ए डैश बी डैश सी। अब हमें पता है, अब हमें यहाँ पे केसेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर इन्होंने डैश फॉर्म में दिया तो अपने को केस नहीं लेना है, डायरेक्ट सम सॉल्व होगा। हमें पता है कि पहला पॉइंट कौन सा है, सेकेंड पॉइंट कौन सा है, थर्ड पॉइंट कौन सा है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो मैं यहाँ पे स्केच करूँ अगर डायग्राम, तो ये देखो यहाँ पे अगर मैं देखो मैंने ए ले लिया, फिर यहाँ पे बी है, और फिर कौन सा है पॉइंट दोस्तों सी। अब उसके अकॉर्डिंग जैसे आपने पीछे सम सॉल्व किया था, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इन्होंने एल के फॉर्म में लिया, लेंथ के फॉर्म में लिया तो आप एल लिखो। अगर उन्होंने डी के फॉर्म में लिया, डिस्टेंस के फॉर्म में लिखा तो डी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं एल लिख रहा हूँ। हम कौन सा लेते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट क्या है दोस्तों, ए सी है। उसमें कौन सा प्लस है दोस्तों, लेंथ ऑफ ए बी, और कौन प्लस है दोस्तों, लेंथ ऑफ क्या है दोस्तों, बी सी। अब लेंथ ऑफ ए सी कितना है दोस्तों, 11 है। लेंथ ऑफ ए बी कितना है दोस्तों, ए बी फाइंड आउट करना है यार। लेंथ ऑफ ए बी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ बी सी कितना है दोस्तों, 6.5 है, और यहाँ पे 11 है, ये -6.5, और यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ ऑफ ए बी। और अगर मैं 11 में से 6.5 को माइनस करता हूँ, करके दिखाता हूँ, देखो 11 मतलब 11.0 याद रखना, और 6.5 को अगर आप लिखते हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, पॉइंट के उधर 5 है और यहाँ पे 6। बहुत लोगों को माइनस करने में दिक्कत होता है। यहाँ पे देखो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 10 लूंगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 10 - 5 5 होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 0 में से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ से ले लूंगा, ये 0 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो ये 10 - 6 अगर मैं करूंगा तो 4.5। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली आंसर मेरा कितना है दोस्तों, 4.5 यूनिट्स लेंथ ऑफ ए बी। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये आंसर्स भी निकाल दिए, और बहुत ही आसानी से पूरा का पूरा आंसर आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप आसानी से सॉल्व कर लेगा। अब देखो ये पॉइंट वाला पार्ट है, बहुत सारे लोगों को टेंशन आएगा, नहीं सर ये बता दो, ठीक है बता दे रहा हूँ। देखो इसका भी स्केच अगर आप बनाने जा रहे हो तो इस तरह से भी बना सकते हो, या तो दोनों ओर एरो लेके ही बना सकते हो। यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस है, और यहाँ पे टी है। आप उसके अंदर उसके मेजरमेंट्स भी लिख सकते हो। अगर समझो एस टी का मेजरमेंट कितना है दोस्तों, 3.7 हमने लिख दिया। आर एस का मेजरमेंट कितना है दोस्तों, 2.5, आप पीछे भी लिख सकते हो ऐसे। एंड फाइनली हमें आर टी का पूरा निकालना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं लूँ तो लेंथ ऑफ हम क्या लिखेंगे दोस्तों, आर टी, उसके अंदर लेंथ ऑफ क्या आएगा दोस्तों, आर एस, और लेंथ ऑफ क्या आएगा दोस्तों, एस टी, बस लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे लेंथ ऑफ आर एस कितना है दोस्तों, 2.5, लेंथ ऑफ एस टी कितना है दोस्तों, 3.7, और दोनों को आपको क्या करना है दोस्तों, प्लस करना है। तो देखो अगर मैं 2.5 और 3.7 को अगर मैं प्लस करूँ तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और 3 2 5 और 1 6.2। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 6.2 हमारा आंसर आ रहा है। तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया, लेंथ ऑफ आर टी, ये भी हमने सॉल्व कर दिया। देखो कितना सिंपल है।
अब आपको ज्योमेट्री ऐसा लग रहा होगा यार सर मजा आ गया यार सर ज्योमेट्री बहुत सिंपल है। देखो ये आप इससे डरो मत कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको अंडर रूट फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो आपको डरना नहीं है। देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखो ये x है, ये y है और ये z है। एक्स जेड का इन्होंने डायरेक्ट वैल्यू दिया है दोस्तों, एक्स जेड का डायरेक्ट इन्होंने वैल्यूज दिया है, तो ये आप ऐसे दिखा सकते हो। एक्स जेड का इन्होंने डायरेक्ट कितना वैल्यू दिया है दोस्तों, एक्स जेड 3√7। बाद में इन्होंने एक्स वाई का वैल्यू दिया है दोस्तों, एक्स वाई √7 बोला है, और हमें क्या करना है दोस्तों, वाई जेड निकालना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अपने पास वही फंडा है दोस्तों, हम क्या करते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ हम क्या लेते हैं फर्स्ट एंड लास्ट, फिर हम क्या करेंगे ये दोनों को प्लस करेंगे, तो लेंथ ऑफ क्या आएगा एक्स वाई और प्लस लेंथ ऑफ क्या आएगा वाई जेड। अब लेंथ ऑफ एक्स एंड जेड अगर आप लेने की कोशिश करते हो तो ये अपने को दिया हुआ है क्या, यस दिया हुआ है 3√7। एक्स वाई का लेंथ कितना दिया है दोस्तों, √7। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमें क्या करना है, वाई जेड निकालना है। तो दोस्तों ये देखो ये 3√7 है माइनस √7 है, यहाँ पे वाई जेड है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ, अब सबसे बड़ा टेंशन है कि सर माइनस कैसे होगा, तो इसके आगे कुछ नहीं दोस्तों 1 है, तो 3 में से 1 को आपको माइनस करना है। पीछे के अगर रूट सेम है तो आप माइनस कर सकते हो, अगर यहाँ पे अगर समझो √6 होता तो ये माइनस ही नहीं होता। तो ये भी कॉन्सेप्ट जो बताते जा रहा हूँ दिमाग में बिठा लो। तो 3 में से अगर 1 को माइनस करूंगा तो ये कितना होगा दोस्तों 2√7, और यहाँ पे क्या आएगा लेंथ ऑफ वाई जेड, तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका यूनिट्स। तो ये भी आपका परफेक्टली पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया दोस्तों, कवर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान से अगर देखोगे विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए नॉन कोलिनियर मतलब क्या। देखो दोस्तों अगर ये तीनों एक ही लाइन में तो इसको कोलिनियर बोलेंगे, अगर सपोज ये ऐसा भी है तो भी ये कोलिनियर है, क्योंकि इससे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक कोलिनियर है, अगर समझो ये ऐसा है तो ये भी एक कोलिनियर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हमें क्या लेना है, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मतलब एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, और एक पॉइंट समझो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे अगर आप तीनों से देखोगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो आपको क्या बोल रहे हैं कि विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। चेक करते हैं यार कौन सा फिगर बन रहा है। देखो यहाँ से देखो इस पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, थोड़ा अच्छे से ज्वाइन करो यार। देखो इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन करो और इसको ज्वाइन करो, बताओ कौन सा फिगर बन रहा है, क्या है इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। क्या बात है, बहुत अच्छे, ट्राइंगल। यस, ट्राइंगल इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो आपको ऐसे आंसर फॉर्मेट में यहाँ पे लिखना है ट्राइंगल इज फॉर्म, यहाँ पे लिखना है ट्राइंगल इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो याद रखना। तो इसी के साथ दोस्तों पूरा का पूरा अपना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। आप प्लीज़ नीचे कमेंट करना, तो बाकी के सब्जेक्ट्स भी आपको अच्छे तरीके से मिलेंगे, और जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतना आपको सपोर्ट मिलते रहेगा। तो प्लीज़ नीचे याद से आपको कमेंट करना है और लोगों तक वीडियो को शेयर करना है, जिससे हम हमारे अंदर एक मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए फटाफट सिलेबस बनाते रहें। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।